गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा। नमस्कारम। मैं कामयाब गुरु दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो हमारी 18 हमारे जो पुराण हैं उनके ऊपर जो सीरीज चल रही, आज हम मार्कंडे पुराण के ऊपर बात करेंगे। आज के जीवन में कैसे हम उससे मार्गदर्शन ले, प्रेरणा लें। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे साथियों, भारतीय संस्कृति में 18 महापुराण है और प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। और इनमें मार्कंडे पुराण जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक पुराण है। इस पुराण को पढ़ने और सुनने से धर्म का बोध होता है, जीवन जीने की कला आती है और साथ ही कठिनाइयों पे साहस प्राप्त मिलता है। आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास जब डेवलप होता है। मेरे भाई बंधुओं, मार्कंडे ऋषि स्वयं अमृत और दीर्घायु के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और साधना से मृत्यु जैसी शक्ति भी पराजित की जा सकती है। आज जब इंसान भय, असुरक्षा और तनाव में जी रहा है, तब मार्कंडे पुराण का संदेश हमें आत्मविश्वास और जीवन प्रेरणा देता है। मेरे भाइयों बहनों, मार्कंडे पुराण का स्वरूप है कि इसमें लगभग 9000 श्लोक हैं। इसमें सृष्टि, धर्म, मोक्ष, योग, तप, देवी महात्म्य, दुर्गा, सरस्वती और अनेक कथाएं वर्णित हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसे देवी महात्म्य के कारण दुर्गा पुराण भी कहा जाता है। यह पुराण हमें सिखाता है कि भक्ति, साहस, धर्म और मात्र शक्ति ही जीवन की सच्ची शक्ति है। इससे हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं जिनको हम जरूर अपने जीवन में अपनाएं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज के समय में ये जो ग्रंथ है, ये खजाना है जो हमारे पुराणों का हर इंसान के जीवन में कामयाबी के, सफलता के द्वार खोलता है। जबरदस्त कामयाबी मिलती है। आप कितनी भी परेशानियों से क्यों ना जूझ रहे हो, ये ग्रंथ आपके जीवन मार्गदर्शन देते, प्रेरणा देते हैं। पहली शिक्षा मिलती है धर्म और कर्तव्य का पालन। जीवन में धर्म का पालन ही सबसे बड़ी सफलता है, ये पहली सीख है। दूसरी, भक्ति और विश्वास। मार्कंडे ऋषि की कथा सिखाती है कि भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, और तीसरी शिक्षा है माँ दुर्गा की शक्ति। देवी महात्म्य में बताया गया है कि दुर्गा ने असुरों का संहार किया था। संदेश साफ है कि जब अन्याय बढ़े तब स्त्री शक्ति भी समाज को बचाने के लिए आ जाती है। हमेशा जबरदस्त तरीके से समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज पे हो रहे अन्याय को मिटाने के लिए देवी शक्ति हमेशा आगे खड़ी होती है। मेरे भाइयों बहनों, और चौथी सीख है तप और संयम का महत्व। तपस्या और संयम से मनुष्य कठिनाइयों को जीत सकता है, ये इसकी चौथी शिक्षा है। और पांचवी शिक्षा साहस और आत्मबल। भय पर विजय पाने के लिए आत्मबल और ईश्वर पर आस्था जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, ये 5 मुख्य शिक्षाएं हमें मार्कंडे पुराण से मिलती हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कुछ हम इसके एक जो प्रेरणादायक श्लोक हैं उस पर बात करते हैं। देवी महात्म्य जो है वहाँ से लिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। संदेश है कि हर व्यक्ति के जीवन में शक्ति छिपी हुई है, उसे पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हु आर यू? आप कौन आए हैं? आप क्यों आए हैं? आपका व्यक्तित्व क्या है? अपनी शक्तियों को जानो, अपने आप को मानो, अपने आप को पहचानो। हु आर यू? इसलिए हर व्यक्ति के अंदर शक्ति छिपी हुई है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, दूसरा श्लोक है मृत्योरपि जयाम्यहं भक्तया हरिमन वहम। अर्थात मैं भक्ति से मृत्यु को भी जीत सकता हूं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि मृत्यु के ऊपर भी आप विजय पताका लहरा सकते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इसमें कुछ प्रेरणादायक कथाएं हैं। मार्कंडे ऋषि की कथा है कि 16 वर्ष की आयु में मृत्यु निश्चित थी। 16 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु निश्चित थी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, उन्होंने शिव भक्ति की और महाकालेश्वर की शरण लेकर अमृत पाया। मेरे भाइयों बहनों, इससे सीख क्या मिलती है? आस्था और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। और दूसरी प्रेरणादायक कथा है देवी दुर्गा महिषासुर का वध। महिषासुर का संहार माँ दुर्गा ने किया। स्त्री शक्ति की महिमा और न्याय के अंत का संदेश है ये मार्कंडे पुराण। मेरे भाइयों बहनों, इंद्र और दैत्यों का युद्ध, देवासुर संग्राम में यह सीख मिलती है कि सहयोग और संगठन से विजय हासिल की जा सकती है।
और ऋषि का तप। संयम, ध्यान और तपस्या जीवन में सफलता की कुंजी है मेरे भाइयों बहनों। ये मार्कंडेय ऋषि की कुछ प्रेरणादायक कथाओं के उदाहरण थे। आज के समय में प्रेजेंट सीनियरों में, ये 21वीं सेंचुरी में हम इस मार्कंडेय ऋषि जो पुराण है, इससे कैसे, मार्कंडेय पुराण से कैसे फायदा उठा सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। पहला फायदा हमें मिलेगा, लाभ मिलेगा, भय और असुरक्षा से मुक्ति मिलेगी मेरे दोस्तों। आज लोग बीमारी, आर्थिक संकट और अनिश्चित भविष्य से डर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण हमें सिखाता है कि भक्ति और आत्मबल से मृत्यु और भय पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आपके जीवन में एक जबरदस्त आत्मविश्वास और जोश पैदा होता है। और दूसरा फायदा हमें मिलेगा, स्त्री शक्ति का सम्मान। देवी महात्मा हमें बताता है कि स्त्रियों का सम्मान, शक्ति का स्थान देना चाहिए। स्त्रियों का, देवी शक्ति का सम्मान करो, उनको उचित स्थान दो, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली और बेहतरी लाने का प्रयास करो। इसलिए स्त्री का सम्मान हमें करना चाहिए, हर किसी को करना है। आज के समाज में महिलाओं को सशक्त बनाना, यही असली धर्म है। आज महिला को वही अधिकार, वही सम्मान, वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो पुरुष के जीवन में है। इसलिए हमें महिलाओं का सम्मान करना है, ये आज के समय में इससे शिक्षा मिलती है। और तीसरी शिक्षा है मार्कंडेय पुराण से तनाव और अवसाद का समाधान। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ध्यान, योग और तपस्या मानसिक शांति देते हैं। आधुनिक जीवन की समस्याओं का यह सबसे सस्ता और सरल उपाय है। तनाव और अवसाद का समाधान है ध्यान, योग और तपस्या। मानसिक शांति हमारे जीवन में मिलती है मेरे भाइयों बहनों। और चौथा फायदा आज के समय में मिलेगा, परिवार और समाज में एकता। आज छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। आज समाज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उसमें सहयोग, धर्म पालन से परिवार और समाज स्थिर रहता है। ये मार्कंडेय पुराण से आज के समय में हम सीख सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास। आज के समय में, आज की प्रतिस्पर्धा के दौर में डर और असफलता से घबराना सामान्य सी बातें हैं मेरे दोस्तों। मार्कंडेय पुराण सिखाता है कि आस्था और धैर्य से हर बाधा पर पार की जा सकती है, हर बाधा के ऊपर विजय पताका लहराई जा सकती है मेरे भाइयों बहनों। जीवन प्रबंधन का सूत्र है आज के समय में। लाइफ मैनेजमेंट सूत्र क्या है, क्या बेनिफिट ले सकते हैं मार्कंडेय पुराण से? भक्ति से आत्मबल पैदा होता है, आस्था से मृत्यु पर विजय आती है, ध्यान से मानसिक शांति मिलती है, संयम से सफलता की कुंजी के द्वार खुलते हैं, स्त्री शक्ति से का सम्मान करने से समाज की रक्षा होती है, धर्म के साथ जीवन जीने से न्याय और सहयोग बढ़ता है। इन सूत्रों को अपनाकर हम जीवन को भय मुक्त, आनंदमय और सफल बना सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। मार्कंडेय पुराण का जो सार है, निष्कर्ष है, ये तो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे हम केवल छोटे छोटे वक्तव्यों के माध्यम से, अपनी वाणी से आपके जीवन में कुछ एक अवेयरनेस, जागरूकता लाना चाहते हैं। जब आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे, जाने, तो आपके जीवन में अनलिमिटेड फायदा मिलेगा। पर अगर जो विस्तार की बजाय अगर सार को भी आप समझ लेते हैं, इसकी समरी को भी समझ लेते हैं, तो भी आपके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा मेरे भाइयों बहनों। मार्कंडेय पुराण केवल कथा ही नहीं, यह जीवन का संदेश है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु जैसी कठिनाई भी आस्था से पराजित की जा सकती है। स्त्री शक्ति का सम्मान और संरक्षण समाज का धर्म है। भक्ति, संयम और तपस्या जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और सबसे बढ़कर हर संकट से लड़ने का साहस हमारे भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाएं, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना साहस आपके अंदर कहीं बाहर नहीं है। आज के युग में अगर हम मार्कंडेय पुराण की शिक्षाओं को अपनाएं, तो न केवल भय तनाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी मिलेगी, समाज को नया मार्गदर्शन मिलेगा, समाज कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। यही मार्कंडेय पुराण का संदेश है मेरे भाइयों बहनों। भय पर विजय, धर्म का पालन और स्त्री शक्ति का सम्मान करो, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा मेरे भाइयों बहनों। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, उनको वीडियो भेजिए। उनके जीवन में जो दुख परेशानियां चल रही होंगी, उससे उनको जबरदस्त बदलाव आएगा, उनके जीवन में जबरदस्त सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। आप हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण से भी आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में जो दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। आप अपने आप को आप बना सकते हैं, अपने आप को लाजवाब बना सकते हैं, अपने अंदर जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस, एक जोश, एक जज्बा पैदा कर सकते हैं, अपनी शक्तियों से रूबरू हो सकते हैं। आपके अंदर एक अनलिमिटेड पावर, हु आर यू, आपके अंदर एक खजाना छिपा हुआ शक्ति का, उस शक्ति से जब रूबरू हो जाते हैं, कहते खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। वो पावर, वो शक्ति है जब आप हमारे
पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जुड़ते हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है, कैसे उठना बैठना है, ये नहीं, ये आपके अंदर छिपी शक्तियों से रूबरू कराते हैं। आपके अंदर जो आपका हिडन पोटेंशियल है, आपका इनविजुअल 90% से ज़्यादा आपकी प्रतिभाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं, उस प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराता है, आपको जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाता है। आप किसी भी दिक्कत परेशानियों से क्यों ना सफ़र कर रहे हैं, जब आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं, आपके जीवन खुशियों के, कामयाबी के द्वार खुल जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, अपने संगठन के लिए, अपने संस्थान के लिए हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराइए और अपने जीवन को जबरदस्त, कामयाब, खुशहाल बनाइए। अपने आप को 100% गारंटी सफलता के लिए अपने आप को तैयार करिए। धन्यवाद। आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बनिए और हमारे हिंदू धर्म के जो विशाल अमृत है, वो अमृत हर किसी के पास पहुंचना चाहिए। आज दुनिया के अंदर क्या है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो आबादी हिंदू धर्म की है, पर इसके बावजूद भी आज वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपने खजाने से दूर होते जा रहे हैं, अपने खजानों को पहचान नहीं पा रहे, वो अपनी शक्तियों से रूबरू हो नहीं पा रहे। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने खजाने को पहचानिए, अपने आप को जानिए और हिंदू धर्म की, हिंदू ग्रंथों की महिमा को पहचानिए। हमारे पुराण, वेद, उपनिषद, इनको समझिए। वो अमृत है, अमृत, अमृत का खजाना है। उस खजाने को आप भी फायदा उठाइए और जीवन को जबरदस्त कामयाब बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।